हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही खुश होंगे। तो एग्जाम आ गया है बहुत पास, पर मेरे प्यारे बच्चों को पढ़ने का मन हो रहा नहीं है। तो चलिए आइए मैं आपको कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स बताती हूँ और कैसे उस ट्रिक्स को टैकल करके आप एग्जाम में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और इन कम समय में, जो समय नहीं है आपके पास और आपका मन भी नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो किस तरह से आप बहुत ही अच्छा से पढ़ के अपना स्कोर को इनहेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मेरा खुद अभी क्लास है अगला 20 मिनट बाद, तो आपका सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट में लेने वाली हूँ बच्चा पार्टी। और आपको आज मैं बता दूंगी कि अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा और एग्जाम बहुत ज्यादा पास है तो आप किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले मैं 2 तरह के स्टूडेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक वो स्टूडेंट है जो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं और बहुत दिल लगा के पढ़ रहे हैं और उनको आधा दिन तो पढ़ने में ठीक मन लग रहा है, सुबह से शाम वो पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, बट शाम से रात उनसे पढ़ाई नहीं जा रहा। एक वो स्टूडेंट है जो रात के टाइम में पढ़ ले रहे हैं बट सुबह के टाइम में उनसे पढ़ाई नहीं जा रहा, वो सो जा रहे हैं, ठीक है। पहले मैं इन बच्चों के बारे में बात करती हूँ। तो ये जो बच्चे हैं जिनसे आधा दिन पढ़ा जा रहा और आधा दिन नहीं पढ़ा जा रहा, उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, समझिए। सबसे पहली बात, आपको अपनाना होगा एक टेक्निक। उस टेक्निक का नाम है पोमोड्रोमो टेक्निक। ये टेक्निक जापान में एकदम ही आम है, बट हमारे यहाँ इंडिया में बात किया जाए तो ये टेक्निक को उस तरह से नहीं यूज किया जाता। तो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ पोमोड्रोमो टेक्निक के बारे में। ये पोमोड्रोमो टेक्निक क्या होता है स्टूडेंट, देखिए हमारा जो ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, ये 20 से 25 मिनट ही कोई भी चीजों में इंटरेस्ट ले पाता है। उसके बाद उसका इंटरेस्ट जो है ना वो हट जाता है। आप कभी भी देखिए, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो 20 से 25 मिनट तो आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन उसके बाद आपको वो पढ़ने का मन नहीं करता है। ऐसा होता है सबके साथ, इवन हम लोग के साथ भी होता है। बट हम लोग क्या है, हम लोग या मतलब कोई भी जो ज्यादा देर पढ़ाई करते हैं, जो टीचर्स होते हैं कुछ भी, तो वो अपना कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं और आप भी बढ़ा सकते हो। अगर के आपका आदत है ज्यादा लॉन्ग स्टडी करने का, तो आपका ब्रेन वो उस तरह से ट्रेंड हो गया। मगर अगर अभी आपको एकदम भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जिस वक्त पढ़ने का एकदम मन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, आप एक टाइमिंग लो या अलार्म सेट कर लो कि ओनली फॉर 25 मिनट यू हैव टू स्टडी। आपको सिर्फ अगले 25 मिनट के लिए पढ़ना है और उस 25 मिनट के बाद आपको जो भी एक्टिविटी करने का मन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको यूट्यूब में गाना देखने का मन हो रहा है, सीरियल देखने का मन हो रहा है, किसी का वीडियो देखने को मन हो रहा है, या बाहर जाने को मन हो रहा है, या फ्रेंड से बात करने को मन हो रहा है, तो आप एक बात इस तरह से स्लॉट बना लीजिए कि आफ्टर 25 मिनट आई हैव टू डू व्हाट आई वांट टू डू, ठीक है। जो आपको करना है आप करो, बट उस 25 मिनट के बाद करो, पहला चीज। अब जब आप उस 25 मिनट पढ़ने बैठोगे और पढ़ने बैठने के बाद आपको क्या करना है, अपना एक डायरी ले लेना है और वहां पर ही लिखना है कि 25 मिनट स्टडी। अब जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप स्टडी करना चाहते हैं वहां पर ही लिख दो और उसके बगल में एक बॉक्स बना दो और बॉक्स में जब आप वो स्टडी कंप्लीट कर लो तो वहां छोटा सा टिक लगा दो। अब होगा जादू। कैसा जादू? तो जैसे ही आप वहां पर एक टिक लगाओगे ना, तो वहां पर एक टिक लगाने के बाद आपके ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज करेगा। उस हार्मोन का नाम है डोपामीन हार्मोन। डोपामीन हार्मोन को हम लोग हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं और वो हार्मोन आपको मोटिवेट करेगा कि आप और ज्यादा पढ़ो। तो आप चाह नहीं रहे थे पढ़ना, लेकिन अब आपका ब्रेन आपसे पढ़वाएगा। तो फिर क्या होगा ना कि फिर आप थोड़ा मोड़ा ब्रेक लेके फिर एक 25 मिनट का सेशन लगाओ और फिर उस छोटे से बॉक्स में जब आप कंप्लीट कर लो वो सेशन, तो आप टिक करो। आपके शरीर से जितना डोपामीन रिलीज होगा बच्चे, उतना ज्यादा आप मोटिवेटेड रहोगे, खुश रहोगे और उतना ज्यादा आप पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ डोपामीन काम कैसे करता है। देखो, मैं यहाँ वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, अगर मेरा वीडियो जो है वो 10 या 20 व्यूज जाता है तो मुझे मजा नहीं आता है, मेरे को ऐसे डोपामीन रिलीज नहीं होता। मान लो एक बैग से मेरा कोई वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा चल गया, ठीक है, वो 1000 या lakhs में पहुंच गया उसका व्यू। ऐसे मेरा एक वीडियो है शॉर्ट्स, इसमें जो बहुत ज्यादा 15 लाख उसका व्यू गया, 15 लाख से अबव। तो उस टाइम में ना मेरे को इतना मोटिवेशन फील हो रहा था, अपने आप, कोई मोटिवेशन बाहर से नहीं आ रहा है, बट वो मेरे को अंदर से मोटिवेशन आ रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा करना है, मेरे को ये वीडियो बनाना है, मेरे को इस पे ऐसे काम करना है, मेरे को ऐसे काम करना है। तो ऐसा होता है कि आप जब छोटे छोटे टास्क करते हो ना और वो टास्क आप कंप्लीट कर लेते हो, याद रखिए स्टेप छोटा हो पर स्टेप पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन में 12 घंटा का रूटीन बना लिए, 12 घंटा
पढ़ना है लेकिन आप नहीं पढ़ रहे, कोई फायदा नहीं। आप छोटे स्टेप्स बनाओ, मेरे को 3 घंटा पढ़ना है, मेरे को 4 घंटा पढ़ना है, मेरे को 5 घंटा पढ़ना है, बट वो पढ़ो, डेली बेसिस पे पढ़ो और टू डू लिस्ट में आप छोटे छोटे बॉक्स में उसको टिक करो। आपको पता है मैं एक टीचर हूँ ऑलरेडी, बट मैं खुद ये काम करती हूँ। मैं इस तरह से अपना डायरी रखी हूँ, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ कि हमेशा मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ। देखो आज का भी मेरा टू डू लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से मेरा टू डू लिस्ट बना हुआ, कोई देखना हुआ, ठीक है। तो टू डू लिस्ट बना हुआ है। टू डू लिस्ट जो है वो बहुत जरूरी होता है। और मैं खुद में, जैसे कभी मुझे पढ़ना होता है, कुछ टॉपिक क्लियर करना होता है, तो मैं खुद यहाँ लिखती हूँ कि आई हैव टू स्टडी 1 आवर दिस, 1 आवर दैट, ठीक है। तो खुद भी करती हूँ और उसके बाद मैं खुद भी टिक करती हूँ। अभी सुबह से मेरा 3 टिक लग चुका है, ठीक है। यानी 3 लंबे लंबे काम मैंने ऑलरेडी डन कर चुकी हूँ। तो इस तरह का होता है, तो ये एक काम कर सकते हैं। अच्छा, एक बात अब बात करते हैं उस बच्चे के लिए जो बच्चा जो है उसका पढ़ने का एकदम मन नहीं कर रहा, आधा दिन और पूरा दिन को तो छोड़ दो, उसका पढ़ने का एकदम मन नहीं कर रहा। अब क्या करे? फॉर एग्जाम्पल उससे 5 मिनट भी बैठा ही नहीं जा रहा हो और 10 दिन बाद एग्जाम है, सर पे एग्जाम है, 3 दिन बाद एग्जाम है, 5 दिन बाद एग्जाम है, लेकिन पढ़ने का मन नहीं हो रहा। पहली बात तो बच्चा, मैं तेरे को ये बताती हूँ कि हमारे पूरे शरीर में, ठीक है, मैं खुद एक साइंस के टीचर हूं, हमारे पूरे शरीर में ना ये मन नाम का चीज कहीं नहीं। बॉडी का एनाटॉमी सेक्शन कर लो, डाइसेक्शन कर लो, मन तो कहीं है ही नहीं, है ना। मन नहीं है, हर्ट है, दिल है, लेकिन मन नहीं है। लेकिन हम लोग का ना ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, छोड़ो सब। सामने एग्जाम है, बात को समझो, सामने एग्जाम है। अगर तुम भूखे हो, फॉर एग्जाम्पल तुमको भूख लगी है, तो तुम्हारा पहला प्रायोरिटी क्या होगा बच्चा? खाना खाना। सूखा रोटी मिल रहा है, पिज्जा मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, जो मिल रहा है खाओ, बट पहला प्रायोरिटी होगा खाना खाना। इसी तरह से जब आपका एग्जाम है अगले 5 दिन बाद, अगले 6 दिन बाद, अगले 7 दिन बाद, तो तुम्हारे लिए जिंदगी में, पूरे वर्ल्ड में कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो हो तुम्हारा समय। क्यों मन नहीं कर रहा है? मन को बोलो कि बेटा जब मेरा रिजल्ट आएगा ना, तो सामने वाली चची जो है ना, सामने वाली चची का लड़का फर्स्ट आएगा तो वो मेरी मम्मी को टीस करेगी, मम्मी को छोड़ दो, वो मेरे मुंह पे बोलेगी फिर इस साल पढ़ना होगा तुम्हें, अब कहाँ ट्यूशन ज्वाइन करोगे, बुक तो तुमको बेचना नहीं होगा बेटा, तुम्हारा तो वही बुक काम आ जाएगा। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। मत फेस करो ये सब। क्यों फेस करना है? अपने आप को मौका दो, मन करे ना करे। एक चीज याद रखो, जिंदगी में अगर हम लोग मन के सुनते रहेंगे ना, कभी कुछ नहीं होने वाला। मन हमेशा, देखो हमारा ब्रेन के हिसाब से चलो, ब्रेन को इजी टास्क करने में मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल आप गाना सुनते हो, आपको मजा नहीं आ रहा है बच्चा पार्टी, वो आपको वहम है कि आपको मजा आ रहा है, आपके ब्रेन को मजा आ रहा है। अगर आसान काम करते हो, किसी से चैट करते हो, कोई स्ट्रेंजर से बात करते हो, किसी नए से बात कर रहे हो, कोई फ्रेंड्स है उसके साथ घुल मिल रहे हो, घूमने जा रहे हो, आपको मजा नहीं आ रहा, आपके ब्रेन को मजा आ रहा है। आप अगर 3 घंटा बैठ के पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है आपको तकलीफ, और आपको तकलीफ नहीं हो रहा, आप तो अपने मकसद के लिए पढ़ रहे हो, आपके ब्रेन को तकलीफ हो रहा है, इसलिए वो आपको फील करा रहा है कि यार अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए एक रिवॉर्ड है, एक रिवॉर्ड है। ब्रेन को रिवॉर्ड किससे मिलता है? अगर आपको कुछ पसंदीदा खाना है ना, तो वहां पर ही ब्रेन को रिवॉर्ड मिलता है। मैं जब स्टूडेंट थी, मैं बता रही हूँ मैं क्या करती थी, मैं ऐसे ना ऊपर में पूरा लिस्ट लिखती थी, 6-7 घंटा पढ़ना है मुझे, ठीक है, 6-7 घंटा ऐसे करके पढ़ना है, और डायरी कोई नहीं देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताती हूँ मैं, सिंगल खाली पेज बताती हूँ। तो यहाँ 6-7 घंटा मुझे ऐसे पढ़ना होता था, और यहाँ पर नीचे में ना मैं ऐसे लिखती थी रिवॉर्ड, कि अगर ये सारा जो मैं कंप्लीट कर लूँ, अगर 7-8 घंटा का पढ़ाई में, इवन मैं 12-13 घंटा भी पढ़ती थी, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ सकते हो यार, आप लोग तो अभी शुरू किए हो। देखो तो क्या है यहाँ पर ही, तो 12-13 घंटा भी अगर मुझे पढ़ना होता तो मैं पढ़ लेती थी टू डू लिस्ट बना के। और यहाँ नीचे में मैं लिखती थी रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में ना मुझे क्या पसंद था, मुझे मैं बता रही हूँ, मेरे ज्यादा नहीं, छोटा मोटा शौक था, ठीक है। मेरे को लस्सी पीना बहुत पसंद था, मुझे डेयरी मिल्क चॉकलेट खाना बहुत पसंद था, ठीक है। तो अपने टाइम में तो मैं क्या करती थी, यहाँ पे रिवॉर्ड में लिख देती थी डेयरी मिल्क चॉकलेट, ठीक है। और प्राइस भी लिखती थी, यार बच्ची थी वे छोटी सी, तो उस टाइम मैं प्राइस भी लिखती थी, 20 रुपीज वाला एक डेयरी मिल्क मेरे को खाना है अपने पैसे से खरीद कर, अगर मैं ये टू डू लिस्ट को पूरा कर ली तो, ठीक है। मुझे इस फ्लेवर का ना शेक पीना है, लस्सी पीना है, ऐसे 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 छोटे छोटे चीज। अब हर दिन आदमी कितना रिवॉर्ड देगा खुद को भी, ठीक है। तो ऐसे करके, तो खाने की चीजों से ना रिवॉर्ड मिलता है, दिमाग को, ब्रेन ना ऐसे, तुम्हारा ना अगर मन
अटका रहेगा किसी चीज में, 5-6 घंटा तुम पढ़ रहे हो और तुम दिमाग में सोच के रखो कि ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं आज ये खाऊंगा, बस इतना ही रिवॉर्ड दो ना अपने आप को। अभी तुम बच्चे हो, छोटे हो, अभी अपने आप को ना कहीं ले जाने का सोचो। आज से 10 साल बाद सोचो कहाँ होगे तुम, कल तुम्हारे से सब तुम्हारा रिजल्ट पूछेगा। ये मन वन को प्लीज साइड कर दो बच्चा पार्टी, प्लीज साइड कर दो। पढ़ो 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 और पढ़ो। और जब भी तुम्हारा रिजल्ट आए इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना कि मैम फर्स्ट डिवीजन, मैम इतना परसेंट, मैम टॉपर ऑफ द कॉलेज, मैम टॉपर ऑफ द जमशेदपुर। ये चाहिए यार बच्चा पार्टी। इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आपको याद होगा कि एक मांझी द मैन के बारे में आपने सुना था। उसकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी और वो पत्थर, रास्ता जो था वो जहां पार होने का वो पत्थर था। तो उन्होंने क्या किया, जब उसकी वाइफ डेथ कर गई थी उसी पत्थर से पार होते होते, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत डिफिकल्ट होता ना ऊपर पत्थर चढ़ के पानी लेके आना, तो वो क्या किए थे कि उनको ऐसा जुनून था कि वो पूरा पत्थर को हटा के ना वो पूरा रास्ता बना दिए। आप लोग कहीं भी देखिएगा, नेट में आपको मिल जाएगा द मांझी मैन, ठीक है। इस पे एक मूवी भी आया था। बहुत बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है। अगर ये इम्पॉसिबल सा बात था। हम लोग को क्या करना है, 4 किताबें हैं हमारे पास, 4 किताबें हैं, उसको पढ़ लेना है, बढ़िया से पढ़ लेना है, एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना है, घर वाले भी खुश, आप भी खुश, खाना पीना मजे से रहो। यही ना करना है, यही ना करना है। तो एक बात मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। आज मेरा 12 होके भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया बच्चा पार्टी। तो एक बात मुझे आज रियलाइज होता है, आज मैं पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर, तो मुझे रियलाइज होता है ना कि पढ़ना जो है ना सबसे आसान है। और आई एम हैप्पी कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना, आई थिंक इट्स अ गुड जॉब। इट्स हर दिन आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया है, पढ़ना बहुत आसान है। तुम खुद सोचो, अगर आज नहीं पढ़ोगे तो कल को जाके किसी के यहाँ मजदूरी करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे आपको, बाय डे के हिसाब से आपको पेमेंट होगा। और अगर आप पढ़ लिख जाते हो ना तो आप बड़े जगह में काम करोगे या अपना खुद का कुछ बहुत बड़ा कर लोगे। तो लाइफ को ना, अपने आप को ना मौका दो। छोटे छोटे चीजों के लिए ना, मतलब टेम्पररी सैक्रिफाइस करो परमानेंट जो है रिलैक्सेशन के लिए। और अगर आप अभी टेम्पररी रिलैक्सेशन ढूंढोगे ना बच्चा पार्टी, तो परमानेंट फिर सफर करना पड़ेगा, बहुत साल तक सफर करना पड़ेगा। कब तक सफर करना पड़ेगा ये आपको नहीं पता है, ठीक है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, बच्चा पार्टी मन करे तो भी पढ़, नहीं मन करे तो भी पढ़, बात खत्म। बाय एवरीवन, कीप वॉचिंग गाइस, कीप हसलिंग, कीप एंजॉइंग योर स्टडीज, बाय।